हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे करंट एनर्जी चेक करेंगे उनकी उनकी मतलब कोई भी व्यक्ति जो आपके माइंड में हो, जिसके बारे में सोच के यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाहते हैं उनकी करंट एनर्जी, थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। 2 कार्ड आ गए, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है ये, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। मुझे 3 ऑफ कप्स दिख रहा है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं अभी। और पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर उनकी भी देखेंगे, ओके। तो आप अभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से रिजेक्शन मिल रहा है उनकी तरफ से। वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं बार बार। आप इस कनेक्शन में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। आपको यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना कि आगे कैसे बढ़ूँ, कुछ भी मोटिवेशनल नहीं है, अनमोटिवेशनल यहाँ पे है कीवर्ड्स। तो आपको ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, कुछ भी तो ऐसा हो नहीं रहा मेरे फेवर में कि मैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ूँ। और जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो सकते हैं इस समय। आपको बहुत चिंताएं हो रही हैं इस कनेक्शन को लेके। आप डिप्रेशन में चले गए हो, रातों में आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही हो। आप एक बहुत ज़्यादा डर में ज़िंदगी जी रहे हो अभी। इस समय आपको बहुत डर लग रहा है कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी, कैसे सब कुछ सही होगा। और जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कर रहे हो, या तो आप उस व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा खोजबीन कर रहे हो जिनको सोच के आप रीडिंग देख रहे हो। बहुत ढेर सारी आप रीडिंग्स ही देख रहे हो। टैरो रीडिंग्स में आप जानना चाह रहे हो कि आपको आंसर मिल जाए, क्या करूं मैं, किस तरह से। सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा ना कहीं से इस व्यक्ति के संग, और आप रहना भी चाह रहे हो इस कनेक्शन में। यहाँ तक कि आप किसी तरह के स्पेल वर्क आप करने का सोच रहे हो, या आपने ट्राई किया हो, या आपने किसी से करवाया हो कुछ मैजिक स्पेल वर्क, कि कैसे ना कैसे करके ये व्यक्ति आपके इस कनेक्शन के फेवर में आ जाए। आपको इस व्यक्ति के संग फैमिली वाली फीलिंग आती है। तो आपको लगता है कि कुछ भी करना पड़े, स्पेल वगैरह आपने किया हो, ट्राई किया हो। कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर, आप बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ अभी जी रहे हो इस कनेक्शन के चलते। आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ गई हो, एक तरह से कोमा, सुसाइडल थॉट आपको आ रहे हों। यहाँ पे ये भी लिखा है स्प्लिट पर्सनैलिटी। कभी आप बहुत अच्छा फील करते हो और कभी आपको लगता है कि सब बेकार हो गया है, सब खराब हो गया है। मिक्स्ड इमोशंस हो गए, मिक्स्ड फीलिंग्स हो गई हैं। कुछ टाइम आपका मूड बहुत अच्छा रहता होगा लोगों के सामने, और जब आप अकेले होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं आप इस व्यक्ति की वजह से, इसकी याद कर के, इसको यादों के वजह से आप अभी बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में। आप हेल्थ भी आपकी ख़राब हुई है, आप मेंटली डिसऑर्डर था यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ बहुत बुरे दौर से इस समय गुज़र रही है, और ये जो भी कुछ हो रहा है ये इमोशंस के चलते हो रहा है, इस कनेक्शन के चलते हो रहा है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अब थर्ड पार्टी किसकी तरफ से है ये यहाँ पे क्लियर नहीं है अभी तक। आगे होगा तो मैं देखूँगी। तो अगर आप हैं थर्ड पार्टी कनेक्शन में तो रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। और देखते हैं कार्ड आपके लिए। बाद में हम उनकी एनर्जी, थॉट्स और फीलिंग्स देखेंगे। विक्ट्री, एस ऑफ कप्स। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि फ्यूचर में इस कनेक्शन में विक्ट्री मिलेगी आपको, और चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। आपको ऐसा फील हो रहा है, और ये फ्यूचर
आपको लग रहा है कि विक्ट्री की तरफ जाएगा। ये चैरियट कार्ड है इस, और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी आप इस व्यक्ति के संग चाहते हो। आपने अपनी हेल्थ ख़राब कर ली है इस व्यक्ति के साथ, इस कनेक्शन में रहते हुए। आपको अभी भी लग रहा है कि आप इनके संग ही खुश रह सकते हो। आप इनसे चाहते हो कि ये आपको एक ऑफ़र करें, इमोशनली ऑफ़र करें, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले। आप बहुत ज़्यादा प्यार की उम्मीद कर रहे हो इस व्यक्ति से। आपको ऐसा लगता है कि ये कोई डिवाइनल गाइडेड कनेक्शन है, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है। आपको ऐसी फीलिंग हो रही है। फ्लो ऑफ इमोशंस, आप इमोशंस में, आप भावनाओं में बहते चले जा रहे हो। अगर इस तरह की एनर्जी में हो आप, और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका चल रहा है, या ये कनेक्शन एंडिंग की तरफ है और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग्स होने का संभावना है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। अगर आप एंजाइटी में हो तो फ्यूचर आपका अच्छा है, चाहे इस व्यक्ति के साथ हो या किसी और के साथ हो। मुझे बहुत हद तक कोई न्यू लव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड्स है न्यू रिलेशनशिप। ये है फ्यूचर आपका न्यू रिलेशनशिप है, और विक्ट्री की तरफ वो कनेक्शन जाएगा। जिस व्यक्ति के लिए अभी आप देख रहे हो, जो आप अगर थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो, तो वहाँ से आपने अपनी हेल्थ, अपना माइंड, सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है जल्दबाजी में डिसीजन लेके। बहुत ज़्यादा इमोशनली आप वीक हो रहे हो, फिज़िकली आप बहुत वीक हो रहे हो, आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, पूरा स्ट्रेसफुल ये कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है, आपको डिससेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ रही है। इस व्यक्ति से आपको मनचाहे ऑफ़र्स, रिजल्ट्स इस कनेक्शन में आपको नहीं मिल रहे हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी लाइफ में एस ऑफ कप्स आए, कोई न्यू लव अट्रैक्ट आप कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी तो आपके लिए है। और अब हम देखेंगे इनकी एनर्जी क्या है, दूसरे डेक से देखेंगे हम। ये व्यक्ति बहुत फ्लर्टीनेस वाली एनर्जी में रहता है, इन एंड आउट इसका रहता है इस रिलेशनशिप में आपके साथ, कभी आना कभी जाना। ठीक है, एक आपको लगता है कि स्टेबल रहेगा ये कनेक्शन, आप ऐसी उम्मीद करते हो स्टेबिलिटी की, पर ये यहाँ ठहराव नहीं है, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है। वहाँ भी किंग ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, और जब मैंने डेक उठाया तो आप देख सकते हो यहाँ भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये व्यक्ति बहुत फ्लर्ट करता हो आपसे, फिज़िकली या इमोशनली आपके संग फ्लर्टिंग वाली एनर्जी इसकी ज़्यादा रहती है। इसकी डिमांड्स कुछ ऐसी रहती हों कि आपसे ये कुछ पिक्चर्स मांगते हों, आपके प्राइवेट पिक्चर्स, ऐसी चीज़ें जो आप कभी किसी और के संग आपने शेयर नहीं की हों। ये ऐसे कुछ अननेसेसरीज डिमांड्स आपके साथ रखते हैं। इस तरह से ये आपके संग फ्लर्ट करते हैं। द एम्प्रेस दिख रहा है मुझे नीचे, क्योंकि इनको आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो सकते हो या सकती हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो कि आप सकते भी हो, आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो। तो आप क्या है एम्प्रेस एनर्जी में हो, और ये नाइट ऑफ बैंड्स की एनर्जी में है। तो ये क्या है, आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव देख रहे हैं, इनर एंड आउटर दोनों साइड में। आप बहुत सुंदर हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका दिल भी बहुत सुंदर है, आप बहुत कंपैशनेट वाली एनर्जी इनको सेंड करते हो, बहुत प्यार, नर्चर, केयर करते हो इस व्यक्ति की। आप दूसरे लोगों की भी करते हो, और जहाँ तक इनको ये चीज़ पता है, ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है कि आपको जो भी इसको जो भी चाहिए आप इसको प्रोवाइड कर देते हो। इमोशनली फुलफिलमेंट भी इसको मिलता है आपसे, फ़िज़िकली फुलफिलमेंट भी इसको मिलता है, फाइनेंशियली भी आप इसकी हेल्प करते हो, बहुत हद तक ऐसी संभावना है। और सब कुछ करके आपने अपने आप को खाली कर लिया है इस समय, वरना आप 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में नहीं होते। अगर इस तरह की एनर्जी में आप हो, तो अब हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी करंट एनर्जी, थॉट्स और फीलिंग्स क्या है। मैं ये कार्ड्स हटाऊंगी और आपके कार्ड्स उनके कार्ड्स निकालूंगी। उनकी एनर्जी है कि वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। 8 घंटे
8 दिन 8 हफ्ते उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आने की संभावना है आपकी तरफ। हो सकता है अभी आपने डिस्कनेक्ट किया हो, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी में हो। तो इस व्यक्ति की करंट एनर्जी क्या है आपको लेके, आपके बारे में अभी किस एनर्जी में है ये, इनके थॉट्स क्या हैं, विचार इनके क्या हैं अभी, एंड इनकी फीलिंग्स, इनकी भावनाएं क्या हैं आपके लिए। 8 ऑफ वैंड्स था, 4 ऑफ वैंड्स है। कम्युनिकेशन, यूनियन, ये सब चीज़ें वो आपसे चाह रहे हैं। फिजिकली यूनियन चाह रहे हो, बहुत हद तक ऐसी संभावना है, क्योंकि मुझे वहाँ पे नाइट दिखा था ना, नाइट ऑफ वैंड्स। क्या एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। 5 ऑफ कप्स, इमोशनली ये भी बहुत ज़्यादा वीक हैं, अनस्टेबल हैं इनके इमोशंस। इनको भी लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत एंगर है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है, बहुत डार्क एनर्जी है अभी इस व्यक्ति की। ये रोए हैं, इनको लग रहा है कि आपने सब कुछ एंड कर दिया है। ये बहुत दूर तक का सोच रहे थे आपके संग, ये अपने अंदर सोच रहे थे, लेकिन जो इनके जेस्चर हैं वो वैसे आपको शो इन्होंने किए ही नहीं कभी। इनको लगता था आगे जाके चीज़ें मैं ठीक कर लूँगा, आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा कुछ इनको लगता था। और अभी इनको लग रहा है ना कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब कुछ सिचुएशन में बचा नहीं है, पर थोड़ी बहुत उम्मीद इनके अंदर बाकी है। जजमेंट, ये डिवाइन से माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है, अपने करे धरे का माफ़ी मांग रहे हैं जो भी इन्होंने किया है। देखिए एस ऑफ कप्स उनकी एनर्जी में भी है और आपकी एनर्जी में भी था। ये देखिए एस ऑफ कप्स, आप दोनों लोगों की एनर्जी में एस ऑफ कप्स है। कार्ड सेम सेम आते हैं अगर कोई सोल कनेक्शन हो तो, भले ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, पर आप हो सकता है इनके संग सोल, डीप सोल कनेक्शन में हो। तो अभी यहाँ पे जजमेंट कार्ड ये बता रहा है कि उनको लग रहा है ये उनके कर्मों का फल है कि आप उनसे दूर हो गए हो, या तो आपने इनको ये एहसास दिलाया है कि इन्होंने बहुत गलत किया है आपके संग, ये माफ़ी के लायक नहीं हैं। इनको माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं हो रही है, इन्होंने पीठ घुमा रखी है, देख रहे हैं ना। इनको डिवाइन पे इस समय ट्रस्ट नहीं है, यूनिवर्स पे इनको ट्रस्ट नहीं है। इनको लग रहा है रिश्ता ख़राब तो इन्होंने कर दिया, ये अपना मुँह लेके आपकी तरफ भी नहीं आ पा रहे हैं, और यूनिवर्स से भी ये माफ़ी मांगने के लायक अभी अपने आप को नहीं समझ रहे। भगवान से, यूनिवर्स से, डिवाइन से, जो भी देवी देवता को जो भी आप पूछते हो, जिसको ये मानते हो, आप मानते हो, तो वो सुप्रीम पावर से ये अभी डिस्कनेक्ट हैं। इनको लग रहा है कि मैं अभी हूँ ही नहीं इस लायक, हीलिंग तो पॉसिबल है ही नहीं, इनको ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। आप नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में थे, ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये हैं। अगर आप परेशान हो तो ये कहीं खुश नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय। इमोशनली बहुत ये वीक हैं, रोए हैं और कई बार रोए हैं, और इनको इस समय ट्रस्ट नहीं है, इनको डर भी है और इनको ट्रस्ट भी नहीं है कि मैं कैसे माफ़ी मांगूँ या क्या करूँ, क्या मैं माफ़ी के लायक हूँ। इनको इस तरह के थॉट आ रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, 2 एसेस आ गए हैं आपकी रीडिंग में, तो आपका दोबारा से इस व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन होने का बन रहा है, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं कि आपका इनका कम्युनिकेशन दोबारा से स्टार्ट होगा। इस कनेक्शन में जजमेंट होगा, ठीक है। यूनिवर्स आप लोगों को एक मौका ऐसा देंगे कि आप लोग एक दूसरे के सामने आओ और खुल के क्लियर कम्युनिकेशन करो। ये चीज़ें बहुत जल्दी होंगी। द हायरोफेंट, ये अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और आपको नहीं पता था, या थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में आपको पता था पर आधा पता था आधा छुपा था, तो अभी वो सब चीज़ें ये बताएंगे। हो सकता है ये मैरिड हो उस व्यक्ति के साथ, फुली कमिटमेंट हो इनका, और ये चीज़ें इन्होंने आपको पूरी तरह से नहीं बताई हों, तो अभी ये आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। इनको लग रहा है जो इन्होंने झूठ बोला या जो चीज़ें हाइड की हैं उसके वजह से कहीं आप दूर हो गए, तो अभी इनको इस तरह के डर सता रहे हैं। और आप इनकी विश हो तो जो भी इनके अंदर चल रहा है ये क्लियर कम्युनिकेट करेंगे। इनको कहीं से ऐसी सलाह मशवरा मिला है किसी व्यक्ति से
या फिर कुछ ऐसे एंजल साइन इनको मिले हों कि इनको आपको क्लियर कम्युनिकेट करके सारी चीज़ें बता देनी चाहिए, क्लियरली जो भी कुछ है, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये आपको अपनी लाइफ में बना के रखना चाहते हैं। नाइन ट्रॉफ़ी की तरह ये आपको देखते हैं। 9 ऑफ कप्स एक अचीवमेंट की तरह देखते हैं। इन्होंने बहुत मेहनत करके, इमोशनली मेहनत है ये, ठीक है, बहुत इमोशंस यहाँ पे डाले हैं, बहुत समय डाला है, तब जाके आप इनकी लाइफ में हो और ये इस चीज़ को बना के रखना चाहते हैं। आप इनकी विश हो, ये आपको दूर नहीं करना चाहते। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको लग रहा है कि इन्होंने जो भी चीज़ें यहाँ पे ख़राब की हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है और आप इस सिचुएशन से बिल्कुल आउट हो गए हो, बाहर निकल गए हो। आप बहस करने के मूड में नहीं हो, आप किसी तरह के आर्गुमेंट्स करने के मूड में नहीं हो, आपने गिव अप कर दिया है। इनकी चालाकियाँ, इनके माइंड गेम्स बहुत बार आपने देखे, बहुत बार आपने बर्दाश्त किए। कई बार तो आप सब कुछ जानते हुए आपने सामने से जब भी ये आए रिटर्न बैक होके, आपने इस तरह से इनको फील कराया हो कि कोई कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है, सब नॉर्मल है। और सेम पैटर्न इन्होंने फिर बार बार रिपीट किए हैं इस कनेक्शन में, जिस वजह से अभी आप बहुत दूर हो गए हो और आप फाइट के मूड में नहीं हो, किसी तरह के आर्गुमेंट्स के मूड में नहीं हो। इस तरह से ये आपको देख रहे हैं। अभी आपने पूरी तरह से इस सिचुएशन को छोड़ दिया है। कोई फाइट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बातचीत नहीं, आपने इनकी तरफ मुंह फेर लिया है, आप आगे की तरफ बढ़ गए। टावर कार्ड दिख रहा है मुझे यहाँ पे। रिश्ता आपने अपनी तरफ से एंड कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म। एक लाइन में मैं बोलूँ, आपकी तरफ से अभी आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि ख़त्म हो गया। अब जो मैंने बनाया था, जो बिल्ड किया था एक कनेक्शन, अब उसमें कुछ ऐसा रहा नहीं कि उसको बना के रखा जाए। आपने वो जो टावर है ना, वो गिरा दिया, क्योंकि जैसा आपने सोचा था वैसा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। और देखते हैं अभी इनकी करंटली इनके थॉट्स क्या हैं आपको लेके, इस व्यक्ति के थॉट्स क्या हैं आपको लेके। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल। तो इनको अभी लग रहा है ना कि आप आगे बढ़ गए हो, क्योंकि चीज़ें इम्बैलेंस थी ना, बैलेंस नहीं था। थर्ड पार्टी कनेक्शन था अगर, तो आप वहाँ फिट नहीं हो रहे थे, आप अपने आप को फिट करना ही नहीं चाह रहे थे। आपको लग रहा था यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हैं। भले ये सोल कनेक्शन हो, पर आपको कहीं ना कहीं ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी कि इस व्यक्ति को धोखे में रख के या खुद को धोखे में रख के कोई फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ जाने में ही भलाई है, जो हम दोनों के बेटरमेंट के लिए है। इसलिए आप भारी मन से आगे बढ़ गए हो, प्यार लेके, इमोशंस लेके आप आगे बढ़ गए हो। इस तरह के इनके थॉट हैं आपके बारे में, ये यही सोच रहे हैं। ये जानते हैं कि आप इनसे प्यार करते हो, पर फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो। आप देख रहे हैं नंबर्स रिवर्स हो रहे हैं, 9 ऑफ कप्स से 8 ऑफ कप्स। पर ये कहीं ना कहीं आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। ये फाइनेंशियली आपके संग इस तरह से आना चाहते कि आपको एक आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ करने के लायक हूँ। हो सकता है ये अभी अपने करियर पे या अपने फाइनेंस पे वर्क कर रहे हो, ज़्यादा फोकस इनका अभी उधर ही हो। द मून, अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है इनके थॉट्स में। ये कार्ड है द मून, ये अपनी तरफ से कुछ चीज़ें अभी क्लियर नहीं करना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलूँगा, जैसी सिचुएशन होगी मैं वैसे चीज़ों को या उस सिचुएशन को मॉडिफाई कर लूँगा, जैसे आपका मूड होगा, जैसे आप जेस्चर शो करोगे। इस तरह के इनके थॉट हैं। आप यहाँ भी देख रहे हो ना, चीज़ें क्लियर नहीं है। यहाँ भी सन मून साथ में है, यहाँ भी सन मून साथ में है, इस कार्ड में भी सन मून साथ में है, इस कार्ड में भी। तो इनके थॉट्स में अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। मैनिपुलेशन इनका अभी भी बरकरार है कहीं ना कहीं, बल्कि ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, रोए हैं, पर थॉट्स में आपको लेके अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। अभी भी चीज़ें ऐसी ही हैं कि जैसी सिचुएशन होगी वैसा ही आगे
बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और ये जानते हैं इस समय इनके थॉट्स ऐसे भी हैं कि आप अपने, देखिए सोल कनेक्शन है, किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल, पावर कपल, सोल में ट्विन फ्लेम, इस टाइप का कुछ ये कनेक्शन हो सकता है। पर अभी आपकी कार्मिक साइकिल चल रही है क्योंकि कार्ड उतने पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए सेपरेशन पीरियड भी हो कुछ। और ये सेपरेशन पीरियड क्यों मिला है, ताकि आप लोग अपनी अपनी सोल ग्रोथ पे लग जाओ, खाली समय व्यर्थ ना करो। तो ये अभी ये देख रहे हैं ना कि आप अपने करियर में बिज़ी हो, ये अपने करियर में बिज़ी हैं, खाली समय व्यर्थ नहीं कर रहे हो आप लोग। दोनों लोग अपने अपने फाइनेंस पे वर्क कर रहे हो सकते हो, ये आपको भी उसी तरह से देख रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये भी सोच रहे हैं कि कुछ पैसा बनाया जाए। मैस्कुलाइन एनर्जी वैसे भी इसी थॉट्स के संग रहती है कि पैसा बनाया जाए। अब देखते हैं इनके इमोशन क्या हैं अभी इस समय, आपको लेके इनकी फीलिंग्स क्या हैं, भावनाएं क्या हैं, दिल में क्या है जो होठों पे नहीं है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इस समय क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, मतलब प्रैक्टिकली ले रहे हो चीज़ों को, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, इमोशंस है ही नहीं, और आप अभी अकेले हो। ये अगर आपको किसी तरह से देख पा रहे हैं या आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं तो इसी तरह से कर रहे हैं कि आपको देख रहे हैं कि आप अकेले हो और इमोशंस आपने अभी बिल्कुल हटाए हुए हैं ही नहीं, आपके आसपास इमोशंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और ये सोच रहे हैं अभी तो कुछ बात करने से मैं रहा, अभी तो मैं जाऊंगा तो आप कुछ इनको भाव नहीं दोगे, इस तरह की इनकी फीलिंग है। देख रहे हैं कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो अभी, पर हाँ बात के लिए कुछ इन्होंने सोच के रखा है। फ्यूचर में ये आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। दोनों लोग फ्यूचर की तरफ प्लानिंग कर रहे हो, ये कुछ स्टेबल ऑफ़र देने का आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। और आपको ऐसा देख रहे हैं कि जब भी कभी ये अपना कोई ऑफ़र आपकी तरफ रखते हैं तो आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के संग इनसे बात करने वाले हो, कोई इमोशंस या प्यार आप शो नहीं करने वाले हो। इस तरह से इनकी फीलिंग है अभी आपको लेके। 9 ऑफ सॉर्ड्स इनकी एनर्जी में भी आ गया। मिरर सोल हो आप, ओके, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। मैं यहीं पे रीडिंग एंड करूँगी। 10 स्टार कार्ड है, ये देख रहे हैं कि आप बहुत प्योर सोल हो, अपने इनर वर्क पे आप फोकस कर रहे हो, स्टार की तरह शाइन कर रहे हो। विश कार्ड यहाँ पे 2 आ चुके हैं, आपकी कोई विश हो तो आप मांग सकते हो। 9 ऑफ कप्स था वहाँ पे, यहाँ 10 स्टार है। ये आपको देख रहे हैं आप अपने आप में खोए हुए हो, विजडम आपका बहुत इस समय हाई लेवल पे है, आप बहुत नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो। कुछ अपनी लाइफ में फ्यूचर प्लानिंग के लिए आप अभी से कुछ शीट्स बो रहे हो। प्रेजेंट में आप बहुत काम कर रहे हो जो फ्यूचर में आपके लिए गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको बहुत प्योर सोल की तरह देख रहे हैं इस समय। ये खुद बहुत ज़्यादा 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, आपके में भी 9 ऑफ सॉर्ड्स था ना, ये है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। मिररिंग हो रही है, बहुत हाई लेवल की मिररिंग हो रही है। अब इस मिररिंग का भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। जो मैनिफेस्ट करोगे उस तरह की चीज़ें वहाँ पे भी हो जाएंगी, वो भी वही चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे। तो आपको करना चाहिए। एस ऑफ कप्स भी आ गया, 9 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया। तो आपको करना क्या है ना कि अभी आप अच्छा पॉजिटिव फ्यूचर मैनिफेस्ट करो इनके साथ। वो बहुत ज़्यादा अभी भावनाओं में, वो भी बहुत ज़्यादा वीक हैं, परेशान हैं। उनके में 2 कार्ड आ गए ऐसे कि वो डार्क एनर्जी में हैं, बहुत सैड हैं। 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स। रोए हैं ये व्यक्ति, कई बार रोया है।
रातों को इसको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, ठीक है। नींद इनकी बहुत इस समय, स्लीपिंग पैटर्न बहुत पुअर हो रखे हैं, बहुत बेकार, नींद अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हैं, डरे हुए से हैं इस कनेक्शन को लेके। उनको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा अभी अकेले अकेले अपने संगी हो, आप आसपास तो आपके कोई नहीं है, लेकिन हाँ आप उनकी तरफ भी नहीं जा रहे हो, इस तरह से वो आपको देख रहे हैं। और देख रहे हैं कि आप अपने आप में एक बैलेंस लेके आ रहे हो, आप बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में उनको दिख रहे हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, और आगे बढ़ रहे हो। जो आप अपनी कुछ सिचुएशन हो, कोई आपने गोल सेट की हो, आप उसकी तरफ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो, तो इस तरह की एनर्जी में आपको देख रहे हैं। एक गाइडेंस कार्ड देखते हैं आपके लिए। मूनोलॉजी डेक से देखेंगे क्या गाइडेंस है आपके लिए। योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। अगर आप अभी कुछ प्लानिंग कर रहे हो इस कनेक्शन से रिलेटेड या अपनी लाइफ की कोई भी अदर सिचुएशन से रिलेटेड, तो अभी केवल प्लानिंग से काम नहीं चलने वाला है। जो सपने बुन रहे हो उनको प्रैक्टिकली प्लान करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली उस पर वर्क करना पड़ेगा, तब जाके ए विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट का कार्ड है आपके लिए। चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, विक्ट्री होगी आपकी इस सिचुएशन में। जब आप काम करोगे तब जीतने की संभावना होगी ना। तो आपकी जो भी अभी प्लानिंग चल रही हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ज़रूरी नहीं इस रीडिंग से रिलेट मैं बात कर रही हूँ, अदर कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको प्रैक्टिकली प्लान करने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ प्लान आपके दिमाग में ही चलते रहें, आप प्लानिंग ही बनाते रह जाओ और उस पर कुछ प्रैक्टिकली वर्क ही ना करो। फिर चीज़ें आपके फेवर में कैसे आएंगी, फिर तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको जीत मिले, कोई भी सिचुएशन हो जिसको सोच के आपने ये गाइडेंस आप ले रहे हो, उसमें आपको प्रैक्टिकली काम करने की ज़रूरत है। कुछ काम करें तब जाके आपको कुछ फ़ायदा होगा। हो सकता है आप टॉरस हो, अर्थ साइन, या लिब्रा, एयर साइन, या आपके पर्सन हो सकते हैं। तो ये थी रीडिंग, आप दोनों की एनर्जी और गाइडेंस। थैंक यू।